ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम देशों को उनके खिलाफ भड़का रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इराक के राष्ट्रपति से कहा है कि वो अमेरिका के एक भी सैनिक को वहां न रहने दें और उन्हें इराक से निकाल दें। ईरान ने इराक से यह तक कह दिया कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। इराक के राष्ट्रपति ईरान गए थे और इसी दौरान ईरान ने इराक से यह बात की और कहा कि वो इराक में मौजूद करीब 2500 अमेरिकी सैनिकों को बाहर फेंक दे। यानी ईरान ने मुस्लिम देशों का मोर्चा बनाने की मुहिम में इराक को भी जोड़ लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह तक कह दिया कि वो इराक से पुराने गिले शिकवे भुलाने को तैयार है। यानी ईरान खुलेआम अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में आ गया है और मुस्लिम देशों को साथ लाकर बाइडेन को ललकारने की कोशिश में जुट गया। क्योंकि अमेरिका के दोस्त इजराइल में हुई अल-अक्सा मस्जिद की हिंसा ने ईरान के हाथ में वो मौका दे दिया जिसका इस्तेमाल करके वो मुस्लिम देशों का मास्टरमाइंड बनने के चक्कर में ईरान वो हर जुगाड़ लगा रहा है जिससे मुस्लिम देशों को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया जा सके, खासकर अमेरिका के। क्योंकि ईरान जानता है कि अगर अमेरिका कमजोर पड़ा तो इजराइल का खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी अमेरिका को पस्त करके ईरान एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है, जिसके लिए उसने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की मुहिम शुरू कर दी। इराक को अमेरिका के खिलाफ भड़काना ईरान की उसी मुहिम का हिस्सा है, क्योंकि ईरान में अमेरिका के हजारों सैनिक बैठे हैं जो आईएसआईएस से लड़ने में इराक की सेना की मदद करते हैं। ईरान चाहता है कि इराक उन अमेरिकी सैनिकों को अपनी जमीन से निकाल फेंके जिसके बारे में तेहरान पहुंचे इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद की ईरान के सुप्रीम लीडर से बात हुई। या यूं कहें कि ईरान ने इराक के कान भरे, क्योंकि ईरान ने इराक से बोल दिया कि वो अमेरिका पर जरा सा भी भरोसा ना करे, क्योंकि अमेरिका उस लायक नहीं। ईरान ने इराक को सलाह दी कि वो अपनी जमीन पर एक भी अमेरिकी सैनिक को न भटकने दे, क्योंकि अमेरिका का एक सैनिक 1000 के बराबर है और इराक में उनका रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो इराक का नुकसान करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। यानी ईरान ने माइंड गेम खेलकर इराक को अमेरिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि जब तक इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक बैठे हैं तब तक ईरान वहां अपने पैर नहीं जमा सकता। हालांकि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार ईरान को मुंह की खानी पड़ी। जनवरी 2020 में ईरान ने इराक में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। यानी ईरान की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। लेकिन इस बार उसने माइंड गेम खेला और मुस्लिम देशों को मुस्लिम कार्ड खेलकर साथ लाने की तिकड़म लगाई। लेकिन इराक में ऐसा करना उसके लिए यूएई और सऊदी अरब जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि इराक में आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ने में अमेरिकी सेना इराक की सरकार की मदद करती है। इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग और सलाह दोनों अमेरिकी सैनिकों से मिलते हैं। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी सैनिकों के इराक से निकलते ही इराक के सैनिकों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इराक में आईएसआईएस के आतंकियों का कहर टूट सकता है। अमेरिकी सैनिकों की गैर मौजूदगी में वो निरंकुश हो सकते हैं, जिससे पहले से बर्बाद इराक पूरा बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन पश्चिम एशिया का ये देश ईरान के लिए उतना ही अहम है जितना यूएई और सऊदी अरब, क्योंकि ये मुस्लिम देश है और इसकी